मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है। हाँ। ये ओह, सरक सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद भावेश ठाकरे। आज मेरे पास कहानी तो नहीं है, लेकिन कहानी कैसे लिखी जाती है इसके बारे में 10 पॉइंट ज़रूर है। मैंने रिसेंटली एक कोर्स किया था जो था फ्रंट रो पे, विच वॉज बाय वरुण ग्रोवर, एंड कोर्स का नाम था स्क्रीन राइटिंग बाय वरुण ग्रोवर। वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट सीखे जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत लिख तो लेते हैं लेकिन उनको फॉर्मेटिंग नहीं पता है, या लिखने की कोई एक्सरसाइज नहीं पता है, या कैसे मैं उस चीज़ को और एनहांस कर सकता हूँ वो नहीं पता है। तो ये पूरा कोर्स जो है वो कंडक्ट किया था वरुण ग्रोवर ने। वरुण ग्रोवर इज़ एन इंडियन राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट, एंड अगर आपने मसान मूवी देखी है तो वो उन्होंने लिखी है। इवन मोह मोह के धागे जो गाना है वो उन्होंने लिखा है, और बहुत सारा अच्छा अच्छा काम उन्होंने किया। सो थैंक यू वरुण ग्रोवर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद ऑल ऑफ अस। आई रियली एंजॉयड द एंटायर लेसन्स यू हैव टॉट। हैविंग सेड दैट, आपके लेसन्स थोड़े हैवी लगे मुझे। वैसे इतने थे नहीं हैवी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे लग गए। वो 4 घंटे का कोर्स था, लेकिन मुझे कंप्लीट करते करते हो गए लगभग 8 घंटे हो गए। मैं हर एक को एकदम बुक में लिख रहा हूँ, सारे पॉइंट्स 1 2 3 करते करते 60 पॉइंट्स मैंने लिखे। उसको गो थ्रू करने के बाद काफ़ी सारी बार मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें से 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे सबके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल बांटने से प्यार बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है यार, चलो हम ट्राई करते हैं कि इस फॉर्मेट को अगर मैं इस चैनल पे लाता हूँ तो वो कैसा लगता है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, या मुझे और भी कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। हमारा चैनल नया है, फ्रेश है, न्यू है। हमको आप लोगों की, इनफैक्ट इस चैनल को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेकिन ये कोर्स करने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना था कि मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि जब स्क्रीन पे कोई आइकॉनिक लाइंस आती है, जब एक डिलीवरी होती है इतने भयंकर अमेजिंग लाइंस की, जब सिटी मार परफॉर्मेंस हो जाता है, तो यार वो होता कैसा है? आई मीन व्हाट्स दैट मैजिक? कोई राइटर उसको लिखता कैसा है? उसको किस तरीके से दैट इनिशियल प्रोसेस होता गया है? एंड थ्रू दैट क्यूरियोसिटी मैंने ये कोर्स किया था, स्क्रीन राइटिंग बाय वरुण ग्रोवर। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। आपको भी बहुत सारे डायलॉग्स या सीन्स ऐसे होंगे जो लगते होंगे यार ये लिखा कैसे गया होगा। एंड आई थिंक ये 10 पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आपको शायद थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड स्क्रीन राइटर। फर्स्ट पॉइंट इज द आइडिया वर्थ टेलिंग? इफ़ येस देन हाउ? देखो यार, बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं कि हमें इस चीज़ को लोगों को बताना चाहिए। तो हम कैसे बताएं? हम एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताएं, या एक थिएटर प्ले के फॉर्मेट में बताएं, या एक मूवी के फॉर्मेट में बताएं? किस फॉर्मेट में बताना चाहिए, उसके पहले सवाल ये आता है कि बताना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द आइडिया वर्थ टेलिंग? इफ़ येस देन हाउ? And in which format, whether movie, storytelling, or a song, or just theatre play. Next comes exercise. क्या exercise करनी चाहिए हमें on a regular basis to improve our writing? First thing is of course reading. तो वरुण ग्रोवर जी ने ऐसा कहा है कि एक साल में 50 नॉवेल पढ़ना मैंडेटरी है। मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, 50 नॉवेल पढ़ना इज़ फीजिबल। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे कि हमने कितनी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक। द सेकेंड थिंग इज़ कि 250 मूवीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ हिंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस में, और भी कंट्रीज़ की मूवीज़ को कंज्यूम करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो फिल्म्स कैसी हैं, और अपना क्रिटिकल व्यू भी देना ज़रूरी है। Last is write 500 words a day. It's not important that it should be a story, a screenplay or anything. You just have to write 500 words. मैंने खुद पिछले 1 हफ्ते से रेगुलरली थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया है, एंड आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट to keep going, and I'll try my best to improve my writing
through this exercise. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. The third point is reading screenplay before and after the movies. I think किसी भी मूवी को देखने के बाद वो मूवी की स्क्रिप्ट कैसी थी या एक स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो मूवी इसमें से कैसे बनेगी, आई थिंक द प्रोसेस और द जर्नी ऑफ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो इसी के हिसाब से आई थिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है जिसमें आपको दंगल का स्क्रिप्ट मिल जाएगा, वो फिल्म कंपेनियन पे था, मैंने उसका लिंक डाला है, आप वहाँ जाइए, उस स्क्रिप्ट को पढ़िए और हो सके तो फिर आप मूवी देखने की कोशिश करिए उसके बाद, सो यू कैन रिलेट, अच्छा दिस वॉज द लाइन्स विच वर रिटन एंड दैट्स हाउ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फिल्म. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू. और भी स्क्रीन प्लेज आपको ज़रूर मिल जाएंगे गूगल से. चल झूठा. Coming to fourth point, and that is find a personal connection with the world you are writing on. I think इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. ए बता भाई मेरा भाई बता लो मेरा. A good story is rooted in space and time. अगर एक ऐसा सीन है जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है और एक शोक सभा है, वो सीन कितना शांत होगा, वो स्पेस कैसी होगी, वो टाइम फ्रेम कैसा होगा, उस सीन का रिदम कैसा होगा. जबकि अगर कोई सीन, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर. Sixth point, and that point is start a scene late and end it early. ये पॉइंट जब मैंने सुना तब मुझे इतना शॉक लगा, लेकिन थोड़ा जब मैंने इसको ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया. जब कभी हम कोई सीन लिख देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इट्स ऑफ 10 लाइन्स, रिमूव द फर्स्ट लाइन एंड सी कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, एंड वैसे ही रिमूव द 10th लाइन एंड सी कि उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा. एंड दैट्स हाउ स्टार्ट अ सीन लेट एंड एंड इट अर्ली सो दैट यू कैन फाइंड द बेस्ट क्रिस्प ऑफ दैट सीन. नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स. अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले. थूक. उतर आया ना औकात पे. So seventh point is let your ideas marinate within you by taking a break after an outline. I think it's very important कि जब कभी हम एक आउटलाइन बना लेते हैं या एक ड्राफ्ट लिख लेते हैं किसी भी स्टोरी का, उसके बाद उस स्टोरी के साथ और हमारे थॉट्स के साथ थोड़ा बहुत वो बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है हमें उसके लिए. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जो इंक्यूबेशन प्रोसेस होता है, जब वो थॉट्स मिलते हैं, जुलते हैं, मैरिनेट होते हैं. आई थिंक फॉर दैट रीज़न इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक. कहीं चले जाओ वॉक के लिए या कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो एंड जस्ट गिव 2-3 days. And as per your story, of course, you can give that much amount of break and let it marinate within you so that it can give you the best out of best product. Next is, which is the 8th point, and it is economy in dialogue is the art of saying more in less words. साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? ये दुख काहे कम नहीं होता, वो एक्चुअली बहुत लंबा एक डायलॉग था जिसको एडिट टेबल पे काट शाट के उन्होंने सिर्फ इतनी लाइन रखी कि यार ये दुख साला काहे कम नहीं होता. एंड सी, आज वो सीन बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोगों को याद है. सो आई थिंक येस, इसका फ़र्क तो पड़ता है. इकोनॉमी इन डायलॉग इज़ द आर्ट ऑफ सेइंग मोर इन लेस वर्ड्स. नेक्स्ट 9th पॉइंट और द लास्ट सेकेंड पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड टू किल योर डार्लिंग्स. When you write the first draft, of course आपके लिए या मेरे लिए इनफैक्ट जब मैं कुछ एक स्टोरी का पहला ड्राफ्ट लिखता हूँ तो मुझे बड़ा वो कनेक्शन हो जाता है कि यार नहीं यार, ये वाला पार्ट तो एकदम फर्स्ट क्लास है, इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते. मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, बट आई थिंक अब ये मैंने सीख लिया है तो मैं इसको ध्यान ज़रूर दूंगा कि when you progress and do your second draft or third draft, you have to understand the practicality of the project, and for that reason if you feel like ठीक है, अगर इस सीन को भी अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा तो मैं इस स्टोरी के लिए या इस मूवी के लिए मैं ज़रूर इसका कुर्बानी या इसका बलिदान देने के लिए मैं रेडी हूँ. एंड फॉर दैट रीज़न डोंट बी अफ्रेड टू किल योर डार्लिंग्स. To the last point, which is very important for all the projects, practicality of production is the last problem your screenplay will face, and I think that's
अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जब एक प्रोजेक्ट पे डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, एक्टर, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको। तो ये थे टॉप 10 पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू मेक योर राइटिंग्स बेटर। दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इसी से थोड़ा बहुत सीख के समझ के मैंने भी एक कहानी लिखी है जो है काली पीली, जो कि रिलीज़ होने वाली है 15 जुलाई को। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड विद अ हैप्पी नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स। सी यू सून समवेयर इन माई स्टोरीज। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लव यू, बाय। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में? उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। वो देखिए सब कुछ तोड़ दिया, और तो और आपका एक्टर बनने का सपना भी तोड़ दिया। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप।